नमस्कार, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में एसबीआई की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं और एसबीआई के अन्नदाता उत्सव की बात करें और किसानों के लिए बैंक की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की बात करें, तो उन योजनाओं का किसानों के जीवन में क्या असर पड़ रहा है, उनसे क्या फ़ायदा उन्हें हो रहा है, इन सारे विषयों पर आज हमारी बातचीत होने वाली है। उप महाप्रबंधक धनबाद अंचल विजय कुमार जी से, जो कि हमारे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विजय जी आपका कशिश न्यूज़ पर। धन्यवाद सुष्मिता। नमस्कार। और सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस के विशेष अवसर पर हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक विशेष अवसर है हमारे अन्नदाता जी। यानी के किसानों से सीधी बात करना वास्तव में सौभाग्य की बात है। एक बिल्कुल, जो सब देखिए मैं चाहूँगी कि हम लोग जो बात का सिलसिला है वो आगे बढ़ाएँ और जिस वजह से आज हमारी आपसे बातचीत हो रही है, यानी कि अन्नदाता उत्सव, एसबीआई की ओर से क्या है? क्योंकि 8 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई है, 23 दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो इस अन्नदाता उत्सव के ज़रिए किसानों को वो कौन-सा फ़ायदा पहुँच रहा है आपके बैंक के ज़रिए? एक बार सबसे पहले वो हमारे दर्शकों को बताइएगा। उससे पहले मैं एक विचार हुँ, शेयर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल। देखा जाए तो किसानों का जो महत्वपूर्ण महत्व या योगदान है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनको जी। धन्यवाद देना चाहूँगा। और किसानों को पसंद करने का जो एक सबसे विशेष कारण है कि वो पालन करते हैं हम लोगों का। हुँ, तो उसके लिए ये चीज़ एक बहुत महत्व रखती है। और आज हम उनको इसी वजह से पहले तो नमन करते हैं, प्रणाम हम लोगों की तरफ से और धन्यवाद। बिल्कुल। जैसा बोला कि क्या विशेष आयोजन है, जैसे कि जो सप्ताह हमारा चल रहा है, तो एसबीआई हुँ, में जैसे किसान उत्सव और उनके सम्मान के लिए दिसंबर 8 से 23 जी। दिसंबर तक 15 दिवसीय अन्नदाता उत्सव मनाया जा रहा है। अब इस अन्नदाता उत्सव में अगर देखा जाए तो हुँ। लगभग 15,000 से अधिक ग्रामीण एवं अर्ध शहरी शाखाओं में कई योजनाएं हैं। हम कई चीजों का आयोजन कर रहे हैं। जैसे मसलन एक चीज का मैं उल्लेख करना चाह रहा हूँ, जिसमें ग्राम बिल्कुल। चौपाल, हम लोग जिसको ग्राम चौपाल हुँ, के रूप में जनसंपर्क कार्यक्रम। तो सरकार प्रायोजित योजनाओं और बैंक के प्रमुख जो कृषि उत्पाद जैसे कि एग्री इंफ्रा फंड या पीएमएफएमई जो स्कीम है हुँ, हमारा, हुँ, पीएम कुसुम हो गया या कृषि एवं खाद्य उद्यम ऋण, कृषि समृद्धि ऋण, तो इन आदि पर जागरूकता कार्यक्रम। जागरूकता का मतलब पहले तो उनको इसकी जानकारी देना और इसके बारे में हुँ, विस्तार से बताना कि आप किस स्कीम के तहत आप फिट होंगे, किसमें बैंक आपको सहयोग कर पाएगा, ताकि आपका भी हुँ, विकास हो और उसका सहयोग हो। इसके अलावा जो जनसंपर्क कार्यक्रमों में ऋण निगरानी, जो सुपरविजन जी। हम करते हैं, जागरूकता कि ऋण लेना और उसका समय पे चुकाना वो कितना महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से हुँ, अगर देखा तो एक आरबीआई का जैसे डिपॉजिट हमारा बैंकों में रहता है, किसान भाइयों के घर से भी रहता होगा। लेकिन वो जो डीफ अकाउंट जो एक 10 साल के बाद कई ऐसे मौके आते हैं जब वो अकाउंट निष्क्रिय पड़े रहते हैं, लेन-देन नहीं होता हुँ, है। किसी हुँ, वजह से वो किसान भी भूल जाते हैं और बैंक भी उनको संपर्क नहीं कर पाता है। तो हुँ, इसकी व्याख्या हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, आपके ये खाते हमारे बैंक में हैं, इसको आप सजीव बनाएँ, सजीव मतलब केवाईसी करके उसको पुनर्जीवित करें और उस हुँ, राशि को आरबीआई में जाने से बचाएँ। तो डीफ अकाउंट और साइबर सिक्योरिटी, आप जैसा कि जानती हैं आजकल कि साइबर जी। सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। डिजिटल हुँ, के माध्यम से हम लोग काफ़ी लोन, काफ़ी अकाउंट्स वगैरह की सुविधाएँ दे रहे हैं आज के समय में। लेकिन साथ ही हुँ, साथ साइबर सिक्योरिटी यानी कि एसएमएस के थ्रू पहले फ्रॉड होता था, ओटीपी, अब उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है ये फ्रॉड का हुँ, सिलसिला। हुँ, तो उसका भी हम लोग इन चौपालों में अपने बैंक के जो ऑफिसर हैं या जो हमारे जी। सहयोगी हैं, उनके माध्यम से उनको जानकारी दे रहे विजय हैं। जी, क्योंकि आपने ये तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया है कि किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक बड़ी बात आपने कही ऋण निगरानी को लेकर। जागरूकता हर ओर है, लेकिन किसानों के प्रति जो ऋण का मुद्दा है, वो बहुत बड़ा है। कई बार इस पर हमने राजनीतिक मुद्दे भी देखे हैं, लेकिन बैंक इसमें ज़्यादा सहयोग कर पाता है। तो ऋण जागरूकता के लिए या ऋण निगरानी की अगर हम बात करें, तो एसबीआई किस तरह से किसानों की मदद करता नज़र आ रहा है? अगर इसमें अगर देखा जाए जो निगरानी हुँ, या
जिस तरीके के लोन हम उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं, जी। तो कोशिश ये रहती है बैंक की कि बैंक वैसे भी कृषि में जितने भी ऋण होते हैं वो हम्म। आप देखें तो न्यूनतम दर पे, जिसमें कि सरकार का भी सहयोग होता है, ठीक है, हम्म। सब्सिडी के हम्म। लागू होती हैं। तो ना सिर्फ जागरूकता देना बल्कि उनको मदद, अभी के टाइम में मैं यही बोलूँगा कि किसान तक हम पहुँचे, ये हमारा जी। प्रयास। ये हम गाँव में हम्म। जाकर के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से उन तक पहुँचे और पहले तो उनको स्कीम के बारे में समझाया जाए और हम्म। उनकी उनकी हालत, उनकी माली हालत या उनकी एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसको देखते जी हुए जी हम जी। हाँ। ऋण को प्रदान करें। तो निगरानी का मतलब दोनों तरीके से होता है कि पहले तो उनकी आवश्यकता को हम समझें और उसके हम्म। हिसाब से उनको हम उचित सहयोग दें और ऋण देने के बाद वो किस तरीके से उनका कार्यक्रम चल रहा है और कैसे उनका हम्म। रीपेमेंट हो रहा है, उस चीज़ों के लिए भी हम लोग उसमें अग्रसर हैं। हाँ, बिल्कुल विजय जी, क्योंकि देखिए हम लोग अभी राष्ट्रीय दिवस यानी कि किसान दिवस पर बातचीत कर रहे हैं और किसानों के योगदान पर बात कर रहे हैं और किसानों को किस तरह से मजबूत एक स्तंभ बनाया जाए, क्योंकि विकसित भारत 2047 की बात होती है और उस सब विकसित भारत के विजन को हम देखते हैं तो हर सेक्टर को लोग देखना चाहेंगे, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा क्यों ना हो, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा क्यों ना हो, और एग्रीकल्चर यानी कि किसान के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो आपके विजन से क्या लगता है कि अगर विकसित भारत 2047 की बात होती है, तो इसमें किसानों के लिए किस प्रकार काम हो सकता है? किसानों का क्या योगदान रह सकता है अगर विकसित भारत की बात करें तो? बिल्कुल, अगर विकसित भारत 2047 जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी, मतलब बोला जाए कि योजना भी है और एक विज़न भी है, मिशन भी है, विजन भी है। हाँ, बगैर किसानों के भागीदारी के नहीं होगा संभव। ये सबसे पहली बिल्कुल। बात है, तो भारतीय स्टेट हुँ, बैंक पूरी तरीके से समझता है। तो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने किसानों को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से सशक्त करना होगा, क्योंकि हुँ, समृद्ध हुँ, राष्ट्र की बात समृद्ध किसानों से ही हो सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मौलिक रूप से देखा जाए तो वो कृषि आधारित ही है। बिल्कुल। शुरू अभी भी कृषि आधारित रही है। तो भारत में कृषि सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है और हमारे लोगों को, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये पेट भरने का काम करती है, हमें फीड करती है। तो हुँ, इससे जो संबंधित उद्योग हैं, जिसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं और अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है ये। तो किसानों की जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मैं उल्लेख करना चाहूँगा खास करके। जी, वो जैसे हाँ। छोटी जोत, मतलब छोटे-छोटे उनके चक होते हैं या लैंड होल्डिंग होती है। अनिश्चित कीमतें, अब कीमतों के लिए जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी किसी कीमत में कोई फिक्स्ड नहीं है, तो उसको देखते हुए जलवायु का जोखिम, कभी पानी, कभी सूखा, ठीक है? और आधुनिक उपकरणों तक का सीमित पहुँच। अभी भी मुझे हुँ, मेरा भी अनुभव है कि जितने भी हमारे कृषि क्षेत्र के यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स हैं, जो हमारे जी। ग्राहक, सबके पास हुँ, उच्च तकनीक नहीं है कृषि करने की। कुछ लोग अभी भी मौलिक रूप से जो बेसिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही जोत या पैदावार कर रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस जिसको कहा जा सकता है, जो अभी भी हुँ, हैं, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस को दूर करने के प्रयास रहेगा हम लोगों का भी, भारतीय स्टेट बैंक का, ताकि हुँ। जो 2047 का विकसित विज़न है, भारत का, उन्नत भारत का विज़न है, वो पूरा हो सके। तो एसबीआई इस परिवर्तन के दौर में कैसे शामिल होगा? किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? क्योंकि ये जो विकसित भारत 2047 की बात होती है और एसबीआई की बात करें, तो एसबीआई के पास क्या विज़न है और एसबीआई किस तरह से लोगों को जागरूक करता नज़र आएगा परिवर्तन के क्षेत्र में से? जी। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, चूँकि अर्थव्यवस्था का ये सबसे बड़ा बैंक है और उस हुँ, तरीके से हमारी ज़िम्मेदारी भी सबसे बड़ी होती है, तो कहना जी। बिल्कुल सही। तो इस संबंध में सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और तकरीबन 15,000 से अधिक ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएँ हैं। तो ये हुँ, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम किसानों तक पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ 80,000 से ज़्यादा, अगर आप देखेंगे 80,000 तकरीबन सीएसपी या बीसी टच पॉइंट्स, आप लोगों ने सुना होगा, हुँ, जो बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, तो उनके हाँ। माध्यम से भी किसान भाइयों तक, बहनों तक पहुँच रहे हैं। तो ये जो 80,000 प्लस अगर 15,000 की देखें, तो करीबन 95,000 टच पॉइंट्स का जो हमारा नेटवर्क है, वो किसान हुँ, वर्ग
पूरी तरीके से समर्पित रहेगा। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो भारत के हर कोने में भारतीय स्टेट बैंक मौजूद है और हम कृषि एवं बिल्कुल। संबंध क्षेत्र के 2 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा, जिसमें ज़्यादातर लोग समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। तो उसमें अगर देखा जाए कुछ एक खास पहलू पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, जैसे कृषि एवं हुँ, खाद्य उद्यम ऋण। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। कृषि एवं खाद्य उद्यम ऋण में अगर देखें, तो कृषि उद्यमियों तथा कृषि खाद्य प्रसंस्करण के लिए हम किसानों एफपीओज़ जो हमारा फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, कृषि एवं खाद्य जितने भी कृषि और संबंध उद्यमों को भंडारण मतलब उसका जी, जो हम लोग स्टोरेज। भंडारण करते हैं, प्रसंस्करण हुँ, करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज एंड ऑल और जो लॉजिस्टिक्स हुँ, जैसे खाद्य या कृषि मूल्य श्रृंखला की विभिन्न नोड्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एवं कृषि एवं खाद्य उद्यम को ऋण प्रदान करते हैं। इसके अलावा कृषि समृद्धि ऋण केएसआर हम लोग इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये हुँ, प्रगतिशील हुँ, किसानों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधारित कृषि, जैसा मैंने कहा कि अभी भी बहुत बड़ा वर्ग जो है आधुनिक तकनीक के साथ कृषि नहीं कर पा रहा है। तो हमने हुँ, जो समृद्धि ऋण के माध्यम से कोशिश की है, ये पहल भी है बैंक की, कि जो प्रगतिशील यानी बड़े पैमाने पे जो खेती कर रहे हैं, तो कम से कम वो वैज्ञानिक और तकनीकी आधारित कृषि पद्धतियों सहित प्रगतिशील कृषि पद्धति को अपनाएँ और और ज़्यादा समृद्ध बने। इसके अलावा आप देखेंगे ऋण संवितरण में सुधार, ये भी एक हुँ, अहम पहलू है और 80 से अधिक कृषि केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्र अगर आप देखेंगे और 600 से अधिक कृषि एवं एमएसएमई ऋण केंद्र, जो कृषि ऋणों को तीव्र प्रोसेसिंग और जी, सैंक्शन की सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा जो एक खास पहल भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से हुआ है और हुँ, जो बड़ी प्रभावी रूप से हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और हमारे लेवल से भी होता है, वो है आरएमआरयू। हम उसको आरएमआरयू बोलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर ग्रामीण व्यवसाय। अभी तक आपने पर्सनल हुँ, बैंकिंग सुना होगा, एमएसएमई हुँ, में सुना, हुँ, रूरल हुँ, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने निकाला आरएमआरयूज़। तो ये जो रिलेशनशिप मैनेजर ग्रामीण व्यवसाय का जो कांसेप्ट है, तो इसमें हर रीजन में 1 या 2 ऑफिसर आइडेंटिफाइड हैं, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में किसान के नए अच्छे प्रपोज़ल्स के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे वो फिशरी हो, पिगरी हुँ, हो, पोल्ट्री हो, यानी कि एलाइड एक्टिविटीज़ को भी हम देखते हैं, जिसमें कि बड़े पैमाने पर हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कृषि परिसंपत्ति उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण भी हमने किया है ताकि हुँ, सुविधापूर्वक वो उसका उपयोग कर सकें। जैसे केसीसी तथा अन्य क्षेत्र जिसमें कि तेजी से संवितरण एवं गहन वित्तीय समावेशन का भी अ, हम लोग कर रहे हैं, प्रयास अच्छा है इसमें। तो इन प्रयासों की सफलता के पूरक के रूप में हम प्रमुख वार्षिक आउटरीच कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय किसान हुँ, दिवस पर अन्नदाता महोत्सव जो मनाते हैं, जैसे वो हुआ। कृषि बिल्कुल। जुड़ाव और गहन करने तथा अंतिम छोर तक पहुँच को मजबूत करने के लिए एक ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो ये कुछ एक पहलू हैं या पहल है जो भारतीय स्टेट बैंक ने लिया है और इसके हुँ, अलावा और हुँ। योजनाएँ हैं जिसके माध्यम से हम तक पहुँच रहे हैं उन तक। बिल्कुल, विजय जी मुझे लगता है कि आपने आज वो तमाम योजनाएँ बताई हैं, जो एसबीआई की तरफ से किसानों के लिए पहुँच रही है। डिजिटलाइज़ेशन की आपने बात कर ली, विकसित भारत 2047 की आपने बात की और जो एसबीआई की भूमिका होने वाली है, इस पर आपने गहन चिंतन किया है और आपने बातचीत में भी ये तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया। अंतिम सवाल आपसे जाते-जाते है कि आज अगर हम जब राष्ट्रीय किसान दिवस की बात कर रहे हैं, एसबीआई की तमाम योजनाओं पर हमने ज़िक्र किया, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की क्या स्थिति है और डिजिटलाइज़ेशन के साथ किसानों को कैसे नए आधुनिक मशीनों के साथ आगे बढ़ना है। इन तमाम चीज़ों पर हमने आपसे जवाब लेने की ज़रूर कोशिश की है। अंत में जाते-जाते मैं चाहूँगी कि आप आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर वो जो किसान भाई-बहन आज सुन रहे हों आपको, जो एसबीआई से जुड़ के आपकी जो योजनाएँ हैं, उनसे फ़ायदा लेना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ अंतिम शब्द आपके रहेंगे? अ, मतलब सबसे पहले तो मैं बड़ी गर्मजोशी और सम्मान के साथ ये कहना चाहूँगा कि हर मौसम में, हर खेत में और हर हुँ, सपने में एसबीआई हर किसान के साथ खड़ा है। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत जो 2047 की ओर बढ़े हैं, जिसमें कि हर जी, किसान हो, हर खेत हरा-भरा हो और हर कर्मकर्ता समृद्ध हो। तो बिल्कुल। ये एक
महत्वपूर्ण मैं इस माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, तथा साथ ही हमारे सभी अन्नदाताओं को राष्ट्र के पोषण करने के लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ और आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद सारे किसान भाइयों और बहनों को, और एसबीआई हमेशा आपके साथ है। जी, ये हम लोगों का एक संदेश है जो किसान भाइयों और बहनों और पूरे उस समुदाय को है, और मैं पुनः उनको एक धन्यवाद देता हूँ इस तरीके के उनका जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में और जो समाज में है। तो यही मेरा संदेश होगा इस आपके माध्यम से। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उप महाप्रबंधक धनबाद अंचल से एसबीआई से हमारे साथ विजय कुमार जी आज जुड़े थे हमारे साथ, और बातचीत यहाँ पर राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में हुई, एसबीआई की भूमिका पर हुई और किसानों को कितना एसबीआई जागरूक कर पा रहा है, वो कौन सी कड़ी है जो किसानों से आपने जोड़ने की कोशिश की है और ये क्या रंग लाता है, और विकसित भारत 2047 में हम कैसे किसानों को एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखेंगे, ये हम सब मिलकर देखेंगे। बहुत शुक्रिया विजय सर आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद सुष्मिता, धन्यवाद।